everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about blood. Why we are talking about blood? Because when we talk about higher organisms, in case of higher organisms, blood is commonly used for transportation of substances and for gaseous exchange. That's why blood is important. क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए और सामान लेके जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास क्या है, व्हीकल है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास कुछ है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में सारी चीजें किसके प्रोसेस से हो रही है, मिनरल्स हम बोलते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए। जब हम खा रहे हैं तो सबका ट्रांसपोर्टेशन, यार हम खा रहे हैं तो खा के चीजें पेट में जा रही है, बट जो हमारी हाथों को, पैरों को, सारी चीजें, सारा इक्वल अमाउंट कैसे मिल रहा है, कैसे हो रहा है? क्या हमारे बॉडी में भी कोई गाड़ी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह हमने बस खा लिया, वहां से वो लोग डिसाइड करते हैं तू ये करेगा, तू ये करेगा, और ये वाली गाड़ी में ये वाली चीजें लेके जाएंगे, ये वाली में ये चीजें लेके जाएंगे? नहीं। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ब्लड क्या है, ब्लड रिस्पॉन्सिबल है सारी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है बॉडी में? सारी हो रही है ब्लड। तो ब्लड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, ठीक है। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि किस किस चीजों से ब्लड बना है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे ये काम कर रहा है और क्या क्या चीजों से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यही हम डिस्कस करेंगे। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव क्योंकि ये सारी चीजों से कनेक्ट है, ठीक है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हम देखेंगे ये क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है। जब हम बात करते हैं ब्लड में, हम देखेंगे ये सारा चीज हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा, ठीक है। ये पूरा अगर प्लाज्मा है, ये पूरी की बात करेंगे, ये पूरा प्लाज्मा है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स हमने देख लिया। प्लाज्मा, प्लाज्मा का क्या रोल है? प्लाज्मा मेनली क्या होती है, स्ट्रॉ कलर्ड होती है, स्ट्रॉ कलर्ड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इन कलर। विस्कस फ्लूइड इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। 55% ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। रिमेंबर दैट। आपसे एमसीक्यूज में जनरल साइंस में आपसे पूछ लेते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वहां पूछ लेते हैं आपसे नॉर्मली कि प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है हमारे ह्यूमन ब्लड में। तो ह्यूमन ब्लड में हमारा कितना होता है, 55% क्या होता है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। 55% ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, रिमेंबर दैट। एंड 6 to 8%। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? अभी तक ये हमने देखा ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट है, 55%, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा 55% है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90 to 90% वाटर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, 90 to 92% हमारा प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर, ठीक है, वाटर। एंड 6 to 8% प्रोटीन। किसमें? अभी हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा में 6 to 8% हमारा क्या है, प्रोटीन, ठीक है। 90 to 92% वाटर, 6 to 8% हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है, रिमेंबर दैट। और क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा में। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लाज्मा, मिनरल्स आर इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है। मेनली क्या क्या प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन आपको दे दे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं,
क्योंकि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है इसमें प्लाज्मा में, मेनली ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से? हमने मैट्रिक्स देखा, जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, 55% ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ये सब हमने देख लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो तीन टाइप आते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट है आरबीसीज, सेकेंड डब्ल्यूबीसीज और थर्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज को हम रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या किस काम आते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, हमारे एंटीबॉडीज का काम करते हैं। मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन सब्सटेंस मतलब जो कोई भी बॉडी के बाहर का, जो बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं है, ठीक है, और ऐसा कोई सब्सटेंस आ रहा है तो उससे हमारा प्रोटेक्शन कौन करता है? डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज या व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स भी याद रखना, डब्ल्यूबीसीज का नाम है ल्यूकोसाइट्स। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये तीनों के नेम याद रखने हैं आपने बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं जब भी कहीं आप पेपर दे रहे हो, जनरल साइंस जहाँ पूछी जाती है, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। अगर हमें ये पता है कि क्वेश्चन बन कहाँ से है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे लिए पढ़ना इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है और हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हमारी हो जाती है, ठीक है। तो आरबीसीज का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स हमारी क्या हो जाती है? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये तीनों बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले हम आरबीसीज की बात करते हैं, ठीक है। आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। कितने पर मीटर क्यूब प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? When we talk about WBCs, 6,000 to 8,000 per meter cube WBCs are present in normal human body. Okay, and now we will talk about their lifetime, 1 to 2 weeks. Okay, in case of RBCs, their lifetime was 120 days, and now we are talking about WBCs 1 to 2 weeks. Their lifetime is 1 to 2 weeks. ठीक है। Now we will discuss about thrombocytes or platelets. The third one is thrombocytes or platelets. When we talk about their numbers, 1,50,000 to 3,50,000 per meter cube. 1,50,000 to 3,50,000 per meter cube platelets are present in normal human body. Okay. Now these platelets are coagulated or clotting of blood. These are responsible for clotting of blood. Okay. Now we talk about RBCs or erythrocytes. These are most abundant in human body. ठीक है। 5 to 5.55 millions of RBCs are present in our body. 5 to 5.55 million. ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। इन अडल्ट्स की बात करें, अडल्ट्स में कहाँ फॉर्म होता है आरबीसीज? फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो। नेक्स्ट है बाइकनकेव इन शेप, यानी कि इनका शेप बाइकनकेव होता है कि सपोज ये है क्या आरबीसी, तो ये बीच में पतले और साइड से यूं मोटे, तो बाइकनकेव शेप हो जाएगा इनका। शेप पूछते हैं, बाइकनकेव होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। और इनका लाइफ टाइम कितना होता है आरबीसीज का? 120 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका लाइफ टाइम कितना होता है? 120 डेज, ठीक है, 120 डेज।
लाइफ टाइम. So guys, now we will talk about leukocytes or WBCs. WBCs are the only thing which is responsible for our protection of our body. सपोज कोई फॉरेन सब्सटेंस, हम खाना खा रहे हैं, उसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस चला गया. फॉरेन सब्सटेंस मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स. सपोज हम कोई खाना खा रहे हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया चला गया जो हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो क्या करते हैं, तो उसको WBC उससे फाइट करते हैं, WBCs, और उसको हमारे पेट से रिमूव कर देते हैं. ठीक है, उसमें हमारी बॉडी में रहने नहीं देते. तो प्रोटेक्शन कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है? WBCs. ठीक है, WBCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, सो दीज आर कलरलेस. व्हेन वी टॉक अबाउट WBCs, these are colorless and less hemoglobin is present in WBC. ठीक है, less hemoglobin is present in WBCs, and these are nucleated. Nucleated means nucleus is present in WBCs. Okay. Now when we talk about the amount, okay, reduction can lead to clotting disorder, excessive loss of blood from body. अगर हमारे पास प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी. क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो अगर सही सपोज कहीं पे कट लगा तो हमारा ब्लड निकलता रहेगा. ठीक है, सो दीज प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट.